कमलनाथ का एक अपना वर्चस्व है। कमलनाथ ने जो काम किया है छिंदवाड़ा के 40 साल 9 बार सांसद चुनना, ये मतलब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कमलनाथ ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदुस्तानियों के बेटों की चिंता कर रही है और कमलनाथ जी सिर्फ अपने बेटों की चिंता कर रहे हैं। कमलनाथ जी एक पॉजिटिव नेता है और बीजेपी सिर्फ नेगेटिव बात करती है। 43 साल से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हैं। आज भी छिंदवाड़ा के नागरिकों को बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने नागपुर दौड़ना पड़ता है। नहीं, मैं यहीं की हूँ। मैं जानती नहीं कमलनाथ है कौन। कोई अवैध खिला नहीं रहा। 3 में हम जीते हैं, 13 में हम जीते हैं और 23 में भी हम जीतेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो ये बात सोच कैसे समझ में नहीं आता मुझे ये चीज। जय भोलेनाथ। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बार बार भोलेनाथ का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश मतवाला। तो भाई, आज मतवाले की गाड़ी आ पहुंची है कांग्रेस के उस गढ़ में जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही का राज चलता है, और वो है कमलनाथ। कमलनाथ के इस अभेद किले को बीजेपी बार बार भेदने की कोशिश कर रही है, पर अफसोस लगातार हार का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। 9 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 10वीं बार अब कमलनाथ तैयारी कर रहे हैं। एक बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, दूसरी बार भी तैयारी है। मतलब कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस की ही चलती है। यहां पर 7 सीटें हैं वैसे तो, लेकिन 5 फिलहाल छिंदवाड़ा के अंदर हैं और 2 सीटें दूसरे जिले में जाती हैं। अब इन 5 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। एक तरफ कमलनाथ ताल ठोक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, तो दूसरी तरफ उनके सामने है बीजेपी के विवेक बंटी साहू। हालांकि दूसरी बार भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि इस बार उनको जीत हासिल हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही चलती है, या यूं कह लीजिए कि कमलनाथ की चलती है। अब बीजेपी का कमल छिंदवाड़ा में खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन हां, कमलनाथ की कोशिश यही है कि बीजेपी का कमल छिंदवाड़ा में कभी ना खिले। अब चलिए चलते हैं छिंदवाड़ा के लोगों के बीच में और जानते हैं कि आखिरकार यहां पर बीते वर्षों में कितना बदलाव हुआ है, यहां की संस्कृति क्या कहती है, यहां कला के साथ साथ खाने के लोग कितने शौकीन हैं और क्या कुछ खास है छिंदवाड़ा में। चलिए लेकर भोलेनाथ का नाम चलते हैं सीधे छिंदवाड़ा के लोगों के बीच। वैसे तो छिंदवाड़ा में बीते वर्षों में बहुत कुछ बदला है। यहां सियासत खूब होती है, लेकिन सियासत के साथ यहां पर भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लोगों को खूब मिलता है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे भगवान भोलेनाथ की ये विशालकाय मूर्ति मौजूद है। इसे रामेश्वरम धाम कहा जाता है और मूर्ति की जो फीट ऊंचाई है वो करीब 85 फीट की है। ऊपर हिस्से में जो मूर्ति आप देख रहे हैं उसकी करीब ऊंचाई होगी 51 से 52 फीट। मतलब आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ के, वो रहने वाले यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और कहा यह जाता है कि सियासत में जिस भी शख्स को अगर जीतने का शौक है, अगर कोई भी राजनेता है वो अगर जीत चाहता है तो वो भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लेता है। अब छिंदवाड़ा के लोगों के साथ साथ ये आसपास के लोगों के बीच भी काफी प्रचलित है, और बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ आकर के माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भोलेनाथ का, और इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आपको भोलेनाथ के दर्शन भी करवा दिए, अब आपको लेकर चलते हैं छिंदवाड़ा के लोगों के बीच और जानते हैं कि आखिरकार छिंदवाड़ा के लोग इस बार क्या चाहते हैं। छिंदवाड़ा में एक तरफ जहां कांग्रेस ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं विवेक साहू जी। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले बस लोगों से मिल रहा हूँ, सबसे जाके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस का ये अभेद किला रहा है जिसको बीजेपी बहुत सालों से भेदने की कोशिश कर रही है। क्या रणनीति लेकर आए हैं सर इस बार? कोई अवैध खिला नहीं रहा। 3 में हम जीते हैं, 13 में हम जीते हैं और 23 में भी हम जीतेंगे। पिछली बार के चुनाव में टक्कर बड़ी तगड़ी हुई थी, आपने अच्छी खासी टक्कर दी, महज 25,000 वोट का फर्क था। क्योंकि आप दूसरी बार आप ही आए हैं, तो इस बार आपने कुछ अलग प्लानिंग की या बीजेपी की कोई ऐसी खास प्लानिंग की कमलनाथ को सीधे सीधे हराया जा सके? ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता की प्लानिंग से हम लोग चल रहे हैं।
क्योंकि कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, उस समय उन्होंने छिंदवाड़े को बुला दिया, छिंदवाड़े में कुछ किया नहीं। 43 वर्षों का छलावा, इसलिए पूरी प्लानिंग जनता की है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये थे बीजेपी के प्रत्याशी छिंदवाड़ा से विवेक भट्टी साहू, जिन्होंने साफ किया है कि फिर से, यानी कि भले ही लंबे वक्त से छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सत्ता रही हो, पर इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ छिंदवाड़ा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में आ रही है। वैसे तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन बीजेपी लगातार हुंकार भर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इतने सालों में यहां वो नहीं कर पाई जो बीजेपी करके दिखाएगी। अब चलते फिरते छिंदवाड़ा के बाजारों में हैं हम, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई छिंदवाड़ा कितना बदला है और क्या वाकई में कमलनाथ के इस गढ़ में बीजेपी सेंध मार पाएगी। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले, वार्ड नंबर 29 के मतदाता हम। अच्छा, मतदाता हैं आप? अरे क्या बात है, ये पहली बार सुनने को मिला है मुझे। और बड़े सभ्य तरीके से आपने कहा ना, मतदाता हैं हम। अच्छा लगा सुन करके, एक मतदाता इतना उत्साह दिखा रहा है कि भाई हम मत देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ जी। तो मत देने के लिए तैयार तो हैं आप? हाँ जी। लेकिन मत वाला, जब मेरे शो का भी नाम वही है, मत वाला, तो जब मत वाला मत देने जाता है तो क्या सोच रख के जाता है? और आप जब मत देने जाएंगे तो इस बार क्या सोच कर जाएंगे कि या तो बीजेपी ऐसा काम करेगी तो आए या कांग्रेस ऐसा काम करेगी तो आए? क्या बदलाव चाहते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता है। हाँ। और बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। कमलनाथ का एक अपना वर्चस्व है। कमलनाथ ने जो काम किया है छिंदवाड़ा के लिए 40 साल, 9 बार सांसद चुनना, ये मतलब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कमलनाथ ने काम किया है। 43 साल से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हैं। आज भी छिंदवाड़ा के नागरिकों को बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने नागपुर दौड़ना पड़ता है। आज भी हमारे यहाँ कोई हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कोचिंग करने के लिए भोपाल, इंदौर, इधर आसपास घूमना, ये 2 मूलभूत जो सुविधाएं हैं ये हमारे छिंदवाड़ा में बिल्कुल नहीं है। इनका कह रहे हैं छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ जी ने किया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मानसरोवर 2003 एक मिनट सुनिए मेरी। अगर कमलनाथ जी ने विकास नहीं किए होते 40 साल कैसे जीत लिए उनने, बताइए आप मेरे को। बहस बड़ी जोरदार हो रही है। छिंदवाड़ा के लोग आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी आ जाए। आधे से ज्यादा ये कह रहे हैं कि भाई साहब बीजेपी आनी नहीं चाहिए, जो कांग्रेस ने यहाँ छिंदवाड़ा में विकास किया है वही विकास अब मध्य प्रदेश में होगा। ऐसा यहाँ के लोगों को मानना है। अभी इतना हो हल्ला हो रहा था, आपको लग रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग आपने देखा होगा कांग्रेस के समर्थन में, वो कह रहे हैं कि भाई साहब छिंदवाड़ा की जनता का विकास कांग्रेस की वजह से ही हो रहा है। आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा गर्त में जाता जा रहा है, ना कोई विकास हो रहा है, ना ही कोई कंपनियां आ रही हैं, और बीजेपी अगर आएगी तो बदलाव होगा। क्या लगता है? बिल्कुल सर, मैं तो ये कहना चाहूंगी, अभी तक के मैं कोई पार्टी बेसिस बात नहीं करी, लक्ष्मी बेस पर अपना एडिटोरियल देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ कोई पार्टी बेसिस बात नहीं, लेकिन जिस तरीके का अभी आप जब से इंटरव्यू ले रहे थे तभी शांतिपूर्वक इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन जहाँ पार्टी बेसिस बातें आई तो यहाँ पे झपड़ा होने लगी। ये अभद्रता कांग्रेस पार्टी में देखी जाती है। एक्चुअली दूसरी फर्स्ट टाइम आज से 21 साल पहले से अभी तक के रिकॉर्ड खेती सर, अभी तक के वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। कौन कहता दुख सुख में कमलनाथ खड़े नहीं होते? आते हैं, हर बार आते हैं, हर वार्ड में आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। किसी की दुख, हमारे पड़ोस में कोई गुजरा था, उनके यहाँ मिलने आए हम। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता के यहाँ खड़ा हुआ है जी? नहीं, विशेष कांग्रेस कार्यकर्ता के खड़ा होगा, बीजेपी कार्यकर्ता के नहीं। व्यक्तिगत हर व्यक्ति से मिले, पार्टी बेसिस नहीं, पार्टी बेसिस नहीं, व्यक्तिगत हर इंसान के सुख दुख में बात किया। आप व्यक्तिगत तो कांग्रेस कार्यकर्ता इसलिए आपसे मिलने आए? बिल्कुल नहीं, आपका गलत रॉन्ग है आप कहना। आपने बोले तो मैंने बीच में बोली, आपने बोले तो मैंने बीच में बोली। मैम आप बोलिए। मैम एक सेकंड, इनकी बात पूरी होने दीजिए मैम, फिर आपके बात। कांग्रेस की कोई होने लगता हो हल्ला मचाने लगते, इतना दंगा मचाने लगते, जय श्री राम करने लगते कि सामने वाले की सुनता ही नहीं, कोई अपना बोल नहीं सकते। कमलनाथ को काम कितना करने दिए? बदलाव होगा तो विकास होगा, बदलाव होगा तो विकास होगा। जानते ही नहीं हो कमलनाथ है कौन? मैं तो जानता ही नहीं हूँ, बंटी भैया को जानती हूँ, मैं जानती कभी आया ही नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ। नहीं, मैं यहीं की हूँ, मैं जानती नहीं कमलनाथ है कौन। बंटी भैया को जानती हूँ, बंटी भैया को, बाकी किसी को नहीं जानती। बंटी को जानते हैं, हम बंटी के फेवर में हैं। बंटी भैया ने हर चीज की, अभी आते हैं, अभी एक कॉल लगाते वो आ जाते। बंटी भैया को मैं जानती
जानती। कमलनाथ है कौन? बंटी के फेवर में है हम, लेकिन कमलनाथ को नहीं जानते। सर अभी बुलाएंगे, अभी घर जानते नहीं हो, कमलनाथ को न देखा, न कभी आए दुख सुख में, न कभी आए वो। बंटी भैया को अभी बुलाएंगे, बंटी भैया आएंगे, चाय पी के जाएंगे, घर में बैठेंगे, घर के सदस्य जैसे रहेंगे। दिल वालों के बीच ये मतवाला छिंदवाड़ा में है और अब छिंदवाड़ा में हम आ चुके हैं खाने पीने की दुकानों पर और वहाँ आपको शाम के वक्त में बड़ी अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। चाट खाने आए थे? हाँ। खाई चाट? हाँ खाई ना। कैसी लगी? अच्छी है। अभी तुम कह रहे थे बेकार थी चाट? नहीं अच्छी थी। अच्छी थी? कैमरे पे बोलना पड़ता है। मैंने सुना छिंदवाड़ा के लोगों को चाट बड़ी पसंद होती है। हाँ सर, चाट गुपचुप तो सभी की पसंद है लगभग जो है। सभी की पसंद है? हाँ बिल्कुल, अधिकांश लोगों की पसंद है। तो आप अकेले आए हैं? नहीं, फैमिली के साथ आए हुए। अभी हमेशा खाने आती है, कभी कभार? नहीं, साथ में दोनों ही। साथ में? हाँ। सही है, साथ रहना चाहिए। चाट खाएंगे तो साथ खाएंगे। तो ऐसा कभी हुआ है कि सर ने अकेली खा ली हो चाट और आपने बाद में डांटा हो? नहीं, ऐसा तो पता नहीं चलता ना कब खा लेते हैं या नहीं खाते हैं। गोलगप्पे बहुत मशहूर है आपके और चाट बड़ी मशहूर है आपकी, और मुझे यही बताया गया कि आपके यहाँ आकर के मुझे गोलगप्पे और चाट जरूर खानी है। जी जी, हमारे यहाँ भी हम शुद्ध देसी घी से चाट और गोलगप्पे बनाते हैं और कुछ शहर के लिए नया लेके आए थे हम कि भाई अपने शहर में, छिंदवाड़ा शहर में कुछ अच्छा देखने को मिले। तो हमने शुरुआत सामने ठेले से किए हैं और यहाँ पहुँचे दुकान तक। तैयार हो चुकी है ये चाट, जिसके लिए यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। अब फटाफट से चाट खाते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं मुझे, खूब सारा दही है, खूब सारी सेव नमकीन है, अनार के दाने हैं और बड़ा मजेदार कुछ अंदर भी है। भाई कहते हैं कि चुनावी चर्चा एक तो चाय पर होती है और दूसरी चुनावी चर्चा होती है पान की दुकानों पर। अब वैसे तो पान बनारस का मशहूर है, लेकिन पान छिंदवाड़ा का भी मशहूर है। अब आप कहेंगे भाई कि छिंदवाड़ा में पान कब से मिलने में लग गया? पान तो हमेशा से बनारस में मिलता है और बनारस के पान की ही बात होती है। पर आज हम आपको एक ऐसे पान की दुकान दिखाएंगे जहां छिंदवाड़ा का चाहे कहीं का भी कोई रहने वाला हो, किसी भी कोने का हो, वो यहाँ पान खाने जरूर आता है। हम इस वक्त हैं पान पवन चाटी। ये एक ऐसी दुकान है जहां पर यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो आकर के पान खाते हैं और पान का मजा लेते हैं। और यहाँ पर एक या दो प्रकार के नहीं बल्कि अनगिनत प्रकार के पान मिलते हैं। कैसा लगता है पान आपको यहाँ? एक नंबर। आज से 35 साल पहले से खा रहे हैं। कोई भी गेस्ट आता है तो वो यहाँ से पान पैक करा के ले आते हैं। मेरे साले साहब आए, जी आए, तो बोले यार पवन चाटी के पान बहुत फेमस है, तो वो पार्सल भी ले जाते हैं। पान जो है कहते हैं कि नेता लोग बड़ा खाते हैं और पान खाकर चर्चा बड़ी तगड़ी होती है। नेता लोग कभी आते हैं या पान वान खाने? हाँ, नेता लोग आते हैं। जब भी आते हैं तो बकायदा चाचा जी के यहाँ पे आते हैं, पान खाते हैं। पवन चाचा का पान इतना मशहूर हो गया है। बिल्कुल पान। एक चीज बताइए, पान की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, छिंदवाड़ा में क्या लगता है क्या होगा इस बार? छिंदवाड़ा में देखिए अभी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है? हाँ हाँ हाँ। एक कोने पर है शिवजी तो दूसरे कोने पर है हनुमान। छिंदवाड़ा में कमल और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ घमासान। तो भाई आज इस मत वाले की गाड़ी आई कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में आकर के हमने आज यहाँ के लोगों के चुनावी मूड को समझा कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या चाहती है। कमलनाथ को टक्कर देने के लिए इस बार फिर से बीजेपी ने अपने कठोर और मजबूत प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को उतारा है। विवेक बंटी साहू फुल जोर लगा रहे हैं कि इस बार कैसे भी करके वही आए। तीसरी ओर यहाँ पर बीएसपी भी है। बीएसपी से त्रिविक्रम इरपाची दावा ठोक रहे हैं। अब कमलनाथ के गढ़ में ये दोनों ही पार्टियां आगे की ओर आ रही हैं, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस
कांग्रेस का है। कांग्रेस ने साल 2018 में चुनाव से पहले कमलनाथ को एक जिम्मेदारी सौंपी। वो जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें डायरेक्ट उन्होंने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद उन्होंने चुनाव जीता भी और 1 साल 3 महीने 3 दिन तक कांग्रेस की सरकार यानी कि कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में रही। पर इसके बाद बीजेपी ने ऐसा सियासी दांव खेला कि सारी की सारी बाजी पलट गई। सिंधिया का पूरा गुट कांग्रेस से बीजेपी में चला गया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब कमलनाथ ने कोशिश तो की थी कि कैसे भी करके वो कांग्रेस का 15 साल का वनवास मध्य प्रदेश में खत्म करें, पर अफसोस सारी की सारी बाजी सिंधिया गुट के कारण पलट गई और अब एक बार फिर से मुकाबला तगड़ा है। अब मुकाबला कैसा होगा, जीत किसकी होगी, राज तिलक किसका होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज हमने यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ के चुनावी मूड को समझा, यहाँ की कला संस्कृति को समझा और यहाँ के खाने का भी मजा लिया। चलिए आज के लिए इस मत वाले के साथ बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर के साथ, वहाँ के चुनावी मूड को समझेंगे, वहाँ की कला संस्कृति सभ्यता के साथ साथ वहाँ के खाने का भी मजा लेंगे। आप रखिए अपना ख्याल और इस मत वाले को आज के लिए दीजिए आज्ञा।